मुकेश सहनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, बिहार भाजपा जो है वो अब मुकेश सहनी की पूरी राजनीति को ही खत्म करना चाहती है। भाजपा में पहले भी देखा गया है कि अगर कोई दूसरी पार्टी, चाहे वो उनके गठबंधन में हो या विपक्ष में हो, उनके खिलाफ किसी जाति विशेष के नेता को खड़ा करती है तो भाजपा का ये स्ट्रैटेजी होता है कि वो उसी जाति के नेता अपने पार्टी से खड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी जनता दल यूनाइटेड से उपेंद्र कुशवाहा कोई बयान देते हैं तो बीजेपी का कोई भी नेता सिवाय सम्राट चौधरी के, चूंकि वो भी कुशवाहा है, उनके अलावा जवाब नहीं देता। अब मुकेश सहनी की बात कर लीजिए। मुकेश सहनी भले ही एनडीए में हो, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से उनके रवैये को देखा जाए, उनकी राजनीति को देखी जाए तो ये बात साफ है कि वो कतई भाजपा के साथ मन से नहीं जुड़े हुए हैं। उनका वैचारिक मतभेद है, उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, या आप जो भी उसे नाम दीजिए, लेकिन मुकेश सहनी जो है वो भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई तरह के उन्होंने बयान दिए। बिहार में भाजपा के कई मंत्रियों को उन्होंने कहा कि मेरे रहमो करम पर ये मंत्री बने बैठे हैं। अब इसके बाद जब एमएलसी चुनाव हो रहा है बिहार में, 24 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव है, तो जहां जहां से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है, उन सभी जगहों से मुकेश सहनी भी अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिए। हालांकि जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ मुकेश सहनी ने अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब देखिए, कल दरभंगा में एक समारोह किया गया, जिस समारोह की अध्यक्षता जो है वो अर्जुन सहनी कर रहे थे, और वो इस बात को बार बार कह रहे थे। अर्जुन सहनी जो है वो बीजेपी के नेता हैं, दरभंगा से आते हैं, और वहां पर जो स्थानीय विधायक है संजय सारगवे, ये दोनों लोग थे, और निषाद समाज के, मल्लाह केवट समाज के कई बड़े जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, और उनके बीच ये संदेश दिया गया है अर्जुन सहनी के द्वारा कि मुकेश सहनी जो है वो निषादों के नेता नहीं है। देखिए, एमएलसी चुनाव प्रचार चल रहा था और इसी कड़ी में अर्जुन सहनी ने कई तरह की तीखी बातें कही हैं मुकेश सहनी को लेकर। आपको बता दें कि एमएलसी अर्जुन सहनी ने मंगलवार यानी कल एनडीए के निषाद जन प्रतिनिधि सम्मेलन को बुलाया था, और एमएलसी चुनाव में एनडीए के घोषित प्रत्याशी सुनील चौधरी को वोट देने की अपील की है। इस सम्मेलन में एनडीए के कई विधायक और विधान पार्षद भी शामिल हुए हैं। एमएलसी अर्जुन सहनी ने कहा है कि मुकेश सहनी निषादों के असली नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस भाजपा और एनडीए ने मुकेश सहनी को सम्मान दिया, लोकसभा और विधानसभा पहुंचाया, मंत्री तक बनाया, मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री हैं मुकेश सहनी, ये बीजेपी की ही देन है। और इतना होने के बावजूद उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो प्रत्याशी थे योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ बोला। और इन तमाम बातों को देखते हुए बीजेपी ने ये स्टैंड लिया है कि बोचहा विधानसभा से वो अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। देवी का टिकट फाइनल हो गया है। और अब कल जिस निषाद आरक्षण और अति पिछड़ा आरक्षण की बात कर रहे थे मुकेश सहनी, तो ठीक उनके काट में उनके खिलाफ दरभंगा में एक बड़ा सभा आयोजित किया गया, जहां पर कई बड़े सहनी समाज के, निषाद मल्लाह केवट समाज के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे वहां पर जुड़े थे। कई विधायक, विधान पार्षद, ये तमाम लोग वहां पर आए हुए थे। और ये बात अब धीरे धीरे भाजपा जो है वो निषाद समाज में पहुंचाना चाह रही है, अलग अलग नेताओं के माध्यम से जो खुद निषाद समाज से आते हैं, कि मुकेश सहनी जो है वो निषाद समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश सहनी इसका जवाब कैसे देते हैं, किस तरह वो जिस एक परसेंटेज की बात करते हैं कि इतने प्रतिशत केवट मल्लाह समाज के लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जिनका नेता मैं हूं, इस पर दावा ठोकते हैं मुकेश सहनी, उनको कैसे ये विश्वास दिला पाते हैं कि अगर सरकार में कभी वो आते हैं तो उनको आरक्षण वो दिला पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो आप द पंचायत पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।